राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल का पोंचू। लड्डू गोपाल का पोंचू बनाने के लिए मैंने दो कलर लिए हैं, ब्लू और ये पिंक कलर लिया है, और साथ में मैंने लिया है क्रोशिया 1.10 mm का। तो अभी हम बनाएंगे लड्डू गोपाल का पोंचू। पोंचू बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से हम टोटल 38 बनाएंगे, 38 चेन बनाएंगे। 12 13 14, ये मैं चेन कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये टोटल 38 चेन बन गई हैं। 38 चेन बनाने के बाद इसको पहली वाली चेन से जोड़ देंगे। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी चेन में से, जिसमें से हमने ये वाली 3 चेन बनाई है, इसी में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। 3 चेन जो बनाई थी उसको मिलाकर के, उसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, उसको मिलाकर के ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद इसी में से फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 और ये 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद जो नीचे वाली रो, जो हमने ये चेन बनाई थी, इस चेन का ये रिंग बनाया, इसमें से 2 चेन स्किप कर देंगे। फिर तीसरी वाली चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तीसरी वाली में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद इसी में से बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। ये जो स्टिच हमने बनाई है ये वाली, इसे वी स्टिच भी कहते हैं। ये हमने वी स्टिच बनाई। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर नीचे की 2 चेन स्किप करेंगे, 1 और ये 2, और तीसरी वाली में बना देंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन लेंगे। तीसरी चेन में से फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे चेन 1 और ये 2। 2 चेन बन गई। 2 चेन बनने के बाद फिर इसी में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, यानी कि ये बन गया हमारा वी स्टिच। वी स्टिच बनाने के बाद ये देखिए, ये 2 वी स्टिच बन गए हैं। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होगा। हमने ये जो टोटल चेन बनाई है, 38 बनाई है, इसको हमें 19 19 में डिवाइड करना होगा। यानी कि अभी हमने यहाँ से बना लिया, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19। यानी कि यहाँ पर 19 चेन हो गई और 19 चेन इस साइड है। तो अभी हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। मार्क करने के लिए यहाँ पर मैंने पिंक कलर का थ्रेड निकाल दिया है, ताकि ये मार्क रहेगा कि ये हमारे यहाँ पे 19 जो है कंप्लीट हो रहे हैं। इस तरीके से ये मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। फिर अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये 2 चेन बनाने के बाद नीचे की 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये 2 चेन स्किप करने के बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अब 1 डबल क्रोशिया, 1 और 2।
एक, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी में से ही बनाएंगे। ये हमारा थ्रेड निकल गया, लेकिन नेक्स्ट वाली चेन जो है वही मार्किंग है, इस तरीके से। एक, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, फिर इसके बाद हम 2 चेन को स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इस वाली चेन में अब हम बनाएंगे डायरेक्ट डबल क्रोशिया। 1 2, तीसरी वाली चेन में बनाएंगे हम 1 2 और ये 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, 2 चेन बनाने के बाद इसी में हम बनाएंगे 3 चेन, 3 चेन नहीं सॉरी 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। देखिए इस तरीके से ये दोनों जो है ये आमने सामने आ गए, और इधर जैसे ये राउंड इधर हमने बनाया है ऐसे हम इधर भी बनाएंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं अभी हम। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। 1, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसी में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। ये वी स्टिच बन गया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, और तीसरी चेन में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बना करके और 2 चेन स्किप करके हम तीसरी वाली में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, और यानी कि हमने 20 स्टिच बना दिया इसमें। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी वाली में बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने का 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में बनाएंगे वी स्टिच। एक चेन हमारी कम पड़ रही है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा किसी में एक कम करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 1, फिर 2 बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में से 1 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद हम इसको पहले वाला जो ये डबल क्रोशिया था इससे इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद फिर स्लिप स्टिच से जो ये हमने बीच में गैप बनाया था, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाई थी, वहां तक पहुंचेंगे। ये स्लिप स्टिच से वहां तक पहुंचेंगे। 3 स्लिप स्टिच बनाए मैंने, और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 2 डबल क्रोशिया इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमने 3 चेन बनाई थी, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट कर रहे हैं। फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर ये जो हमारा वी स्टिच है, वी स्टिच के इसमें से बनाएंगे हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये मैंने एक थ्रेड ले लिया है, फिर दोबारा लेंगे 2 और ये 3, 3 थ्रेड ले लिए, 3 थ्रेड को लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, डबल क्रोशिया की तरह करेंगे ऐसे। फिर ये लास्ट में दोनों लूप भी निकाल दिए। इसको करने के बाद फिर ये जो गैप है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया।
एक डबल क्रोशिया, ये 2, 3, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद इस वाले पोर्शन में फिर से बनाएंगे एक, ये वी स्टिच में ही बनेंगे पफ, एक पफ स्टिच और बनाएंगे। यहाँ पर एक बार ले लिया, 2, 3 बार लेने के बाद इसको ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, और फिर इस तरीके से लूप निकाल देंगे लास्ट में से। इस तरीके से ये स्टिच बन गया हमारा। अब फिर 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको स्किप करेंगे, ये जो वी स्टिच था इस पर जाएंगे और यहाँ पर इसको वही पफ स्टिच बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 बार करने के बाद इसको डबल क्रोशिया की तरह बना देंगे। और फिर ये जो गैप है बीच में, इसमें से बनाएंगे हम पहले 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये वी का जो दूसरा वाला पार्ट था इसमें से बना देंगे एक पफ स्टिच, एक बार ले लिया थ्रेड, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। इस तरीके से तीसरी बार थ्रेड लेकर के इसको इस तरीके से बना देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए ये डिजाइन इस तरीके से आ रहा है। फिर 2 चेन बना लिया है और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको स्किप करेंगे और ये जो वी स्टिच बना था इसके पहले वाले स्टिच में से बनाएंगे पफ स्टिच, 1 बार ले लिया हमने, ये दूसरी बार थ्रेड ले लिया और ये तीसरी बार थ्रेड लेने के बाद डबल क्रोशिया की तरह इसको बुन देंगे इस तरीके से। और फिर ये जो बीच वाला था वी के बीच का था इसमें से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1, 2। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने फर्स्ट रो में बनाया था अपना 3 डबल क्रोशिया और 2 स्टिच और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, तो उसके बीच में से जाकर के हम बनाएंगे 3 चेन, 1, 2, ये 3 डबल क्रोशिया और अब 2 चेन बना देंगे, 1, 2 और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3। ये देखिए ये इस तरीके का डिजाइन बनेगा। ठीक इस तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाई है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिजाइन बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे 2 चेन, 1, 2, 2 चेन बनाने के वी स्टिच के पहले वाले में से लेंगे पफ स्टिच, 1, 2 और ये 3 पफ स्टिच ले लेंगे और इसके बाद बीच वाले पोर्शन से लेंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और ये 3।
फिर इस वी स्टिच के इस वाले में से बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 और ये 3। ये पफ स्टिच बना लेंगे। फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको स्किप करेंगे और ये जो वी स्टिच बनाया था, ये वाला वी स्टिच, इसके इस वाले पार्ट में से बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 3। ये पफ स्टिच बनाने के बाद वी स्टिच के ऊपर वाले पार्ट में से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर बनाएंगे एक चेन और फिर इसी में से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इस तरीके से इसको बनाने के बाद फिर इसी वी स्टिच के लेफ्ट वाले पार्ट में से बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 और ये 3। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद वी स्टिच के पहले वाले जो पार्ट है ये वाला, इसमें से बनाएंगे पफ स्टिच, 1 2 3। इस तरीके से फिर इसके ऊपर वाले पार्ट में से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया और फिर एक चेन, फिर इसी में से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। और ये 2 चेन बनाने के बाद जो हमारे स्टार्टिंग वाला था 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन के बाद था, इसके हम पहली वाली चेन से जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए ये बन गया है, ये इस तरीके से बनेगा। ये देखिए इस तरीके से गला आ जाएगा, गला ऐसे नीचे आता जाएगा और ये हमारा, और ये बैक साइड होगा। पफ वाले जो बनाए हैं वो हमारे साइड में रहेंगे और जो 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन वाला पोर्शन था वो ये वाला रहेगा और यहाँ पर रहेगा। और इसकी शेप टोटल ऐसी है, अभी पूरी शेप इस तरीके से, ये फ्रंट होगा ये बैक होगा और इस तरीके से ये पहनने में आएगा। अभी और आगे बनेगा, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम स्लिप स्टिच से आगे बढ़ेंगे। ये जो फ्रंट वाला था हमारा, स्लिप स्टिच से पहुंचेंगे इसके सेंटर पॉइंट तक। और सेंटर पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 3 चेन को मिला करके ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करने के लिए ये वाला डिजाइन तो कंप्लीट हो गया था। अब ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसमें से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया यानी कि वी स्टिच, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हमारा वी स्टिच बन गया। अब बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन से ये जो हमारे डबल क्रोशिया थे पफ वाले, इसको हम सेंटर में स्लिप स्टिच से, सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2
2 चेन बनाने के बाद फिर ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक, और फिर 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और ये वी स्टिच बन गया। फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, और इसके सेंटर पॉइंट पर सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद इसमें फिर से वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके सेंटर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब वी स्टिच बनाना है यहाँ पे, तो एक डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, और 2 चेन के बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसके सेंटर से यहाँ से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये 1 2 3, और फिर 2 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2, और ये 3। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर जो स्पेस है यहाँ पर बनाएंगे वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फिर इसके सेंटर पॉइंट से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद ये जो स्पेस था यहाँ पर बनाएंगे वी स्टिच, पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसके बीच में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसमें बनाएंगे वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, 1 2, और फिर इसको नेक्स्ट वाले के सेंटर पॉइंट पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक वी स्टिच बनाएंगे, एक और 2 चेन, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और इसको स्टार्टिंग वाले फूल से जोड़ देंगे। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इससे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, देखिए अभी हमारे जो पहले वाले राउंड थे उसमें हमारे जो स्लिप स्टिच वी बने थे, वी स्टिच जो बने थे 1 2 3 बने थे, लेकिन अभी जो हमने राउंड कंप्लीट करा उसमें बनेगा 1 2 3 4। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चलेगा, एक एक यहाँ से बढ़ेगा और एक एक यहाँ से बढ़ेगा, तो ये दो दो स्लिप वी स्टिच बढ़ेंगे, उसी से ये फूल बनता चलेगा पफ वाला। अब इसका नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए पहले हम यहाँ तक ये सेंटर पॉइंट तक स्लिप स्टिच से आएंगे, ये स्लिप स्टिच से ये मिड पॉइंट तक आ गए। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और 3 चेन बनाने के बाद फिर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और ये 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन को मिलाकर के ये हो गए 3 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, एक, और ये 2, और ये 3, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद फिर जो हमारा वी स्टिच बना था, वी स्टिच जो बना हुआ है इस यहाँ से हम बनाएंगे पफ स्टिच, एक
2 और ये 3। 3 बार हमें यहाँ से थ्रेड लेना है। लेने के बाद फिर ये जो इसको पफ स्टिच बनाने के बाद फिर ये जो स्पेस है यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद फिर इसी में से ये जो वी का लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें से हम बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार थ्रेड ले लिया, 1 2 और ये 3। 3 बार लेने के बाद इसको बुन लेंगे। इस तरीके से लूप में से निकाल लेंगे जैसे डबल क्रोशिया का निकालते हैं, इस तरीके से। फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला वी स्टिच बना हुआ है, ये नेक्स्ट वाला जो वी स्टिच बना हुआ है इसके पहले वाले उसमें से बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार थ्रेड ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया और फिर इसको ऐसे लूप में से निकाल देंगे। फिर ये जो स्पेस है इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। 3 के बाद फिर एक बनाएंगे चेन। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। फिर इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये वी के इस वाले में से बनाएंगे पफ स्टिच। एक बार थ्रेड लिया, 2 बार लिया और ये 3 बार लिया। दो और एक ये तीसरी बार ले लिया। ये फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2। 2 चेन बनाने के बाद फिर वही इस वी में से हम बनाएंगे पफ स्टिच। 1 2 और ये 3। पफ स्टिच बनाने के बाद इस वाले स्पेस में से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन नहीं बनाएंगे, पहले इसमें से वी स्टिच में से पफ बनाएंगे एक। ये दूसरी बार थ्रेड ले लिया और ये तीसरी बार। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर वी स्टिच में से लेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे एक, 1 2 और ये 3। इस स्पेस में से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया पहले, 1 2 और ये 3। फिर एक चेन बनाएंगे। फिर इसी में से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये इसमें से पफ बनाएंगे। एक पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार थ्रेड ले लिया, 2 और ये तीसरी बार। इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे,
यहाँ से हमने स्टार्ट करा था और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है इसके सेंटर में से जा करके वही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन बनाने के बाद फिर इसी में से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन बनाएंगे और वही वी स्टिच में से पफ स्टिच बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला आधा राउंड कंप्लीट करा है इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट किया है ना, अभी इसी तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उनसे इसको जोड़ देंगे। ये देखिए अब इसका फ्रंट और बैक करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और फर्स्ट रो में जो हमारे ये फूल बने थे पफ वाले, ये हमारे बने थे 1 2 3 और एक 4। और अब हमारे बने हैं इसमें पहला वाला ये वाला, यहाँ से हम काउंट करेंगे। एक पहले वाले में हमारे बने थे 1 2 और 3 और अब हमारे बने 1 2 3 4, 4 बने। पहले वाले में 3 थे अब 4 हो गए। इसी तरीके से नीचे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बढ़ते जाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से कलर भी चेंज करेंगे। अब हम यहाँ से ऐड करेंगे पिंक कलर, लेकिन पिंक कलर ऐड करने के लिए पहले हमें स्लिप स्टिच से ये मिडिल पॉइंट पर आना होगा। तो पहले स्लिप स्टिच से वहां पहुंचते हैं ब्लू कलर से ही। ये और ये यहाँ पर स्लिप स्टिच से यहाँ मिड पॉइंट तक आने के बाद यहाँ से हम लेंगे पिंक कलर का एक लूप। इस तरीके से ले लेंगे पिंक कलर का लूप। अब ब्लू कलर को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और इसी में से एक बनाएंगे चेन इस तरीके से, ताकि ये पिंक कलर भी टाइट हो जाए और ब्लू कलर भी। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद इसी में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 3 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया के मिलाकर 3 हो गए। अब बनाएंगे हम 2 चेन और फिर बनाएंगे इसी में से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पहले इस थ्रेड को ब्लू वाले थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। और ये पिंक वाले को भी इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन। ये 2 चेन बनाने के बाद इसका नेक्स्ट वाला जो ये स्पेस है इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 चेन के बाद इसी में से एक डबल क्रोशिया, यानी कि ये हमने बना लिया यहाँ पर एक वी स्टिच इस तरीके से। फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे और इसके मिड वाले पॉइंट से हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जो स्पेस है यहाँ पर बनाएंगे वी स्टिच, यानी कि एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसके मिड पॉइंट से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर ये जो बीच का स्पेस था यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, यानी कि हमने बना दिया वी स्टिच। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर वही इन तीनों के बीच में से लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन, और फिर इसके बीच में से वी स्टिच बनाएंगे एक, फिर 2 चेन, फिर एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके मिड पॉइंट में से बनाएंगे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन बनाने के बाद फिर इस स्पेस में बनाएंगे हम एक वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये एक डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन बनाएंगे। देखिए हमारी जो भी आगे से चौड़ाई बढ़ रही है ना, वो बढ़ रही है हमारे जो हमने फूल बनाए हुए ना फ्रंट और बैक के, इसके बगल में से जो हम वी स्टिच बना रहे हैं इनसे हमारी चौड़ाई बढ़ेगी। यहाँ पर भी बना रहे हैं और बैक में भी बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा एक यहाँ पे बढ़ेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरीके से 4-4 वी स्टिच बनाएंगे तो 4-4 फूल भी हमारे आगे के जो ये वाले जो फूल है ये हमारे आगे के बनते चलेंगे। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को अभी कंप्लीट करते हैं। अभी हम ये मिडिल में पहुंचे हैं, इसके फ्रंट वाले उस पर 2 चेन बनाने के बाद इसमें फिर वही करेंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और 2 चेन बनाने के बाद फिर से बनाएंगे इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और 3, इस तरीके से फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 और फिर ये जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे वी स्टिच, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2 और फिर इसके मिडिल में से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन। तो इसी तरीके से करते हुए बैक साइड वाला भी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये बैक वाला राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम वही स्टार्टिंग में पहुंच गए और यहाँ पर हम सिर्फ स्टिच से मिड पॉइंट पर पहुंचेंगे। इस तरीके से और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, 3 चेन को भी मिला करके ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद हमने जो वी स्टिच बनाया था इसमें से हम बनाएंगे एक पफ स्टिच, इस तरीके से 1 2 और ये 3। फिर ये जो बीच का स्पेस है इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद बनाएंगे एक चेन और फिर इसी में से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर इस वाले पार्ट में इसमें से बनाएंगे एक पफ स्टिच, एक बार थ्रेड ले लिया, ये 2 बार ले लिया और एक ये तीसरी बार ले लिया, इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2
2 चेन बनाने के बाद फिर हम यहीं से ये जो नेक्स्ट वाला वी स्टिच था इसमें से एक बनाएंगे, एक पफ स्टिच, 1 2 और ये 3। ये 3 बार थ्रेड ले लिया है हमने। अब इसको बना लेंगे और फिर इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें से बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। इसके बाद फिर ये जो वी स्टिच का ये दूसरा वाला पार्ट था इसमें से बनाएंगे एक पफ स्टिच। 1 बार थ्रेड ले लिया, 2 बार थ्रेड ले लिया और एक ही तीसरी बार थ्रेड ले लिया और इस तरीके से इसको बुन लिया। अब फिर बनाएंगे 2 चेन, 1 2। तो इसी तरीके से जैसे ये फूल बन रहा है इसी तरीके से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ अभी। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब स्लिप स्टिच से ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी इससे इसको जोड़ देंगे और स्लिप स्टिच से ही हम ये मिडिल वाले पॉइंट पर आ जाएंगे। और यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक 3। ये देखिए, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इसी तरीके से करते हुए इसी तरीके से पहले वो चेन वाला बनाएंगे, वी स्टिच बनाएंगे, उसके बाद में ये वाला पफ वाला स्टिच वाला लेन बनाएंगे। तो अब ब्लू कलर की जो हमने लाइन बनाई थी वो 1 2 3 4 बनाई थी और अभी इसकी हमारी हुई है 2 लाइन, 1 2। तो 2 लाइन और बना लेंगे इसकी। फिर हम इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे। ब्लू कलर में हम 1 लाइन बनाएंगे, अभी 2 लाइन बनाएंगे, मतलब ये वाला पूरा जो वी शेप वाला, वी स्टिच वाला और पफ स्टिच वाला, वो दोनों को मिला करके एक रो कंप्लीट करेंगे ब्लू कलर की, वहां तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे पोंचू का बॉर्डर। तो अभी मैं पहले 3 लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ, 2 लाइन पिंक की और 1 लाइन ब्लू की, यानी कि 2 लाइन पिंक की मतलब 4 लाइन मुझे कंप्लीट करनी है और 1 लाइन ब्लू की मतलब मुझे 2 लाइन कंप्लीट करनी है, जिसमें कि ये वाला जो फूल है, ये पिंक वाला ये बड़ा फूल जो दिख रहा है इस समय, ये पूरा कंप्लीट होता है। पहली रो में चेन चेन आती है और वी स्टिच बनती है, दूसरे रो में पफ स्टिच वाली स्टिच आती है, तो उससे दूसरी रो बनती है, तब ये पूरा फूल बनता है। तो इस रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आ जाएगा पहनने में। ये देखिए, लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उनसे, और एक चेन बना करके इसको लॉक कर देंगे। फिर ये जो थ्रेड है इसको कट कर देंगे और उस धागे को निकाल के इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको पीछे अंदर की साइड में दबा देंगे ताकि ये दिखाई ना दे। इस तरीके से ये इस तरीके से बना था। स्टार्टिंग में हमारे 3 फूल बने थे, 1 2 3, और लास्ट में हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। 7 इस साइड हो गए और 7 उस साइड हो गए। अब इसको पोंचू की शेप दे देते हैं। ये इस तरीके से पोंचू तैयार हो गया। ये फ्रंट है और ये बैक है। आप लोगों को ये पोंचू का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।